अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वैसे तो बीएफडी में वो ऑनलाइन पोर्टल पे खैर एनपीवी आईआर के तो फार्मूले नहीं होंगे, वो तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाइड बाई पावर इतना ही है और शॉर्टकट कीज नहीं है। कंट्रोल थी नहीं, ये तो नहीं, अगर 10 कॉलम है तो फार्मूले 10 दफा लिखने पड़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू किया मैंने, कल मैंने हेडिंग दे ली थी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। आई बीएफडी का पहला टॉपिक करा रहा हूं जो मैंने अपनी बुक में चैप्टर 2 में रखा हुआ है, और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसमें भी और इसके बाद और चैप्टर्स करने आगे, उनमें भी डिस्काउंटिंग का होना है इस्तेमाल। और ये वाला लेक्चर चूंकि मैं ना रिपोर्टिंग वालों से भी शेयर करवाऊंगा, क्योंकि रिपोर्टिंग में भी डिस्काउंटिंग करनी होती है, भूल भाल गए होते हैं, तो मैं ना डिस्काउंटिंग रिवाइज कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और उसके बाद फिर इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग प्रॉपर शुरू करता हूँ। क्योंकि आपने अगर पोर्टल पे भी करना है पेपर सॉल्व, तो उसमें भी आपको डिस्काउंटिंग तो बहरहाल कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे अगर वो एनपीवी पूछ रहा है, आईआरआर पूछ रहा है, तो उसमें फंक्शंस तो आप आईआरआर का नहीं लगा सकते, तो करनी तो डिस्काउंटिंग ही पड़ेगी। जो लोग पहली बार बीएफडी पढ़ रहे हैं, आईआरआर क्या बोल दिया मैंने, कुछ था। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे जाऊंगा, उससे पहले ना डिस्काउंटिंग की रिवीजन कर लेते हैं। ये आपने कैफ में बहुत की हुई होगी, लेकिन क्योंकि बहुत अरसा हो गया इस बात को, तो रिवाइज करा रहा हूं। और यही वाला लेक्चर मैंने रिपोर्टिंग वालों से भी शेयर किया होगा, तो इसलिए ये लेक्चर 3 जो लगाया मैंने, ये सिर्फ डिस्काउंटिंग ही रिवाइज कर रहा हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि वक्त के साथ, रेहान किसको दिए थे रिफिल के लिए? अच्छा, वक्त के साथ ना, वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बदलती है। जितना ज्यादा दूर होगा पैसा, उसकी वर्थ उतनी ही कमजोर होती जाएगी। यानी अगर हमें आज पैसा मिल जाए तो 100 रुपए में भी खुश हैं, लेकिन अगर 2-3 साल बाद मिलना है तो फिर 100 नहीं, 100 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी नजर में जो आज 100 की कीमत है, 2 साल बाद हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, आज चाहिए पैसा। तो आज पैसे की जो वर्थ है वो वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज हो जाएगी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। यानी अगर न्यूमेरिकल बात करें तो आज का 100 रुपया 2 साल बाद के 100 रुपए के बराबर नहीं है, तो फिर आज कितने के बराबर है? कल का 100 रुपया आज के कितने के बराबर है? कल की फिगर को इक्विवेलेंट आज की फिगर के बराबर निकालना, ये वाली हरकत कहलाती है डिस्काउंटिंग। यानी हम फ्यूचर किसी वैल्यू की आज की वर्थ जानना चाह रहे हैं, तो ये डिस्काउंट करना है। और इसके लिए बड़े बूढ़ों के बनाए हुए फार्मूले, तो एक कर लेते हैं सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग। यानी जिस अमाउंट को डिस्काउंट करना है वो एक ही अमाउंट है जिसको डिस्काउंट करना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा जिस अमाउंट को डिस्काउंट करना है इनटू 1 प्लस जिस रेट पे डिस्काउंट करना है, पावर जितने पीरियड पीछे खींचना है। जिस अमाउंट को जिस रेट पे जितने पीरियड खींच के लाना है वो आ गई पावर, और इसका जो आंसर आएगा वो कल के इस रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आएगी। प्रेजेंट मतलब आज। तो डिस्काउंटिंग का मतलब है कल की किसी फिगर का इक्विवेलेंट आज निकालना। जैसे कल 100 रुपए मिले और आज 100 रुपए मिले बराबर नहीं है, तो कल का 100 रुपए आज कितने के बराबर है, इसका जवाब डिस्काउंटिंग करना है। तो एक जरा ऐसी बस अपनी कैलकुलेटर तेज करने के लिए 40,000 रिसीवेबल आफ्टर 4 ईयर्स, 40,000 रुपए रिसीवेबल आफ्टर 4 ईयर्स। डिस्काउंट रेट है 8%, 8%। प्रेजेंट वैल्यू कितनी? जी
जनरली हाँ गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही होती है। और ना सिर्फ ये कि इन्फ्लेशन है, अगर कस्टमर से हमें साल बाद पैसा मिलना है 100 रुपए, तो आज हमें 90 भी मिल रहा हो तो हम सेटल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई हो जाएगी। और अगर महंगाई ना हो तो फिर भी हम सेटल कर लेंगे। क्यों? नहीं, डी वैल्यू तो चलो महंगाई हो गई ना। और वर्किंग कैपिटल, आपका दोस्त है, आपने उसको उधार दिया हुआ, अभी उसका मूड है कि अभी लेना तो वापस ले लो। 100 रुपए उधार दिया था, अभी 90 रुपए उसकी जेब में, तो एक्सेप्ट कर लेंगे या साल बाद का इंतजार करेंगे? क्यों? हाँ, साल बाद मुकर जाए, वो ना आया फिर, तो वो जो कल पैसा मिलना था अगर उससे कम आज मिल रहा है तो हम कम में भी राजी हैं, क्योंकि हमें रिस्क है कल पता नहीं मिले ना मिले। तो रिस्क की वजह से भी वैल्यू गिर जाती है। फिर आज हमें जरूरत है, हम इंतजार करने की बजाय जो पैसा आज मिलेगा उसको क्या पता कहीं इन्वेस्ट करके कुछ और कमा ले, तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी टू अर्न भी अवेलेबल है। तो ये मल्टीपल रीजन होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तो 40,000 और 1 प्लस 8% कहा था मैंने, पावर 4, तो ये आ गया 2940 है। नहीं यार, 40,000 ये है अगर एक अमाउंट की डिस्काउंटिंग करनी है। लेकिन अगर सीरीज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अच्छा ये मैंने ज़बानी बात बोली थी, चलो लिख ही देता हूं। रीजंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी वक्त गुजरने के साथ पैसे की ताकत क्यों चेंज हो रही है। तो इन्फ्लेशन भी एक रीजन है, रिस्क भी एक रीजन है। आज डेटर हाथ आया, मैं पता नहीं साल बाद देना दे, और आज हमें कुछ कमाने का मौका मिल रहा है, पता नहीं कल मिले ना मिले, तो आज हमें थोड़े भी मिलेंगे तो हम खुद पूरे कर लेंगे। तो ये पॉसिबल रीजंस हैं वक्त के साथ वैल्यू चेंज होने की। नॉर्मली वक्त के साथ पैसे की वर्थ गिरती है, बल्कि कंफर्म गिरती है, क्योंकि रिस्क तो बहरहाल है ना। अच्छा, अगर एक अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ये है, और अगर मल्टीपल अमाउंट्स हैं और उनकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हर एक पे ये फार्मूला लगा के ऐड कर लें, है ना। लेकिन अगर सब अमाउंट्स एक जैसी हैं तो फिर इसके लिए एक फार्मूला काम चला देगा, वो है जी एनविटी। अच्छा, ये जो मैं अभी सब बता रहा हूं ना, आपको हो सकता है आती हो डिस्काउंटिंग, लेकिन मैं सिर्फ एक रिवीजन करा रहा हूं डिस्काउंटिंग की, और फिर इसके बाद ऑफिशियली मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू करूंगा। तो ये अभी बीएफडी नहीं शुरू हुआ, जस्ट डिस्काउंटिंग की रिवीजन बता रहा हूं। अगर मल्टीपल फिगर्स हैं और वो भी सब एक जैसी हैं तो ये होती है एनविटी। इसको मैं 3 सिनेरियोज में बांट रहा हूं, ये वाली कर दें, और कोई काला मार्क करना, थोड़ा बेहतर वाला नहीं, लेकिन ये बहुत मोटा हो गया, वो ठीक है। अच्छा नहीं, अच्छा ये ठीक है, इसकी जगह कोई और अगर मुनासिब मिल जाए तो, बल्कि खैर है, वो मैंने मुझे याद आ गया, चेंज कर दिया था, बस उसी को रिफिल कर दें। एनविटी होती है सीरीज ऑफ इक्वल रेगुलर कह लें, पीरियोडिक कह लें, कैश फ्लोज, ये एनविटी है। अब इस एनविटी की मैं 3 शक्लें बता रहा हूं। एक शक्ल होती है जिस पीरियड का कैश फ्लो है वो पीरियड एंड होने के बाद अराइज होगा, एट एंड ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड। जिस पीरियड का कैश फ्लो उसके एंड पे अराइज होगा। मिसाल के तौर पे ये अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो ये जो पहला साल है, पहला, इस साल का कैश फ्लो ये साल खत्म होगा तो अराइज होगा, लेट्स से 3,000। फिर जो दूसरे, अच्छा ये टाइमलाइन है, यहां से शुरू होकर आगे बढ़ रहा है, दूसरे साल का ईयर 2, दूसरे साल वाला 3,000 ये दूसरा साल एंड होगा तो मिलेगा। तीसरे साल वाला 3,000 ये तीसरा साल एंड होगा तो मिलेगा। और चौथे साल वाला 4,000 ये चौथा साल एंड होगा तो मिलेगा। अगर हम इन 3,000 के चारों कैश फ्लोज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, प्रेजेंट मतलब आज, ये आज है, ये है टुडे, तो एक तरीका यह है कि इसको कितने साल डिस्काउंट, इसको 3, 4 और उन सब का टोटल कर लें। या फिर एक फार्मूला है, वो फार्मूला है एक कैश फ्लो 1 माइनस 1 प्लस और इस फार्मूले में आर का मतलब है ये एक कैश फ्लो, एन का मतलब है नंबर ऑफ कैश फ्लोज टू बी डिस्काउंटेड, यानी जिनकी डिस्काउंटिंग करनी है, और
अभी मेरी इस मिसाल में पीरियड कितनी देर का है? नहीं, एक पीरियड, 1 साल का। तो अगर 1 साल का पीरियड है तो आई का मतलब है डिस्काउंट रेट पर ईयर। अगर ये 3-3 महीने का पीरियड होता तो आई का मतलब होता डिस्काउंट रेट पर क्वार्टर। अगर ये 6-6 महीने का होता तो इसका मतलब होता डिस्काउंट रेट पर 6 महीने। तो मैं कह देता हूं डिस्काउंट रेट पर पीरियड। तो अगर इस मिसाल में मैं डिस्काउंट रेट रख लूं 12%, तो इस फार्मूले का आंसर क्या बन गया? 3000 1 माइनस 1.12, ये 1 + 12 हो गया, पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.12, 9112। ये एनविटी हो गई जिसमें जिस पीरियड का कैश फ्लो उस पीरियड के एंड पे राइज होगा। ये एनविटी का एक सिनेरियो। इसी को उलट कर लेते हैं, जिस पीरियड का कैश फ्लो उस पीरियड के शुरू में मिल रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन जरा इसकी चेक कर लें, एक कैलकुलेशन कर दें। और 5000 है, 5000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, 5000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 6 ईयर्स, 6 साल। और डिस्काउंट रेट है 8%, और डिस्काउंट रेट हमेशा पर ईयर होता है। प्रेजेंट वैल्यू बता दें, डिस्काउंट रेट 8%। जी 6 साल, एवरी 6 मंथ्स। यार ये अफरीदी तो जरा भी नहीं चला इस पूरे टूर्नामेंट में, आज भी 0 पे गया, 1 रन पे है। हाँ कामरान आज भी मारा है, कामरान ने, यूनुस ने, आमिर यामीन। क्रिस गेल रुक गया तो गया मैच। जिस पीरियड का कैश फ्लो उसके स्टार्ट पे आ रहा है। अच्छा, इसका क्या आंसर निकला? 5000 6 साल 6 महीने, यानी 12 दफा कैश मिलेगा। 1 + 4%, क्योंकि 8% साल का है तो हम 6-6 महीने का पीरियड ले रहे हैं, तो 4%, पावर माइनस 12 दफा 4%, कितना? 4692।
अगर कैश फ्लोज जिस पीरियड से रिलेट कर रहा है उसके स्टार्ट पे अराइज हो रहा है, जैसे किराया देते हैं तो पीरियड के शुरू में देते हैं ना, तो अगर उसके स्टार्ट पे अराइज हो रहा है, यानी अगर इसकी शक्ल बनाए इस तरह की, तो जो ईयर 1 का कैश फ्लो है वो कब मिलेगा? ईयर 1 के शुरू में, और ईयर 2 वाला जो 3000 है वो ईयर 2 के शुरू में, यानी यहां। जो ईयर 3 वाला कैश फ्लो है वो ईयर 3 के शुरू में यहां, और जो ईयर 4 वाला कैश फ्लो है वो ईयर 4 के शुरू में यहां। अब इसमें और उसमें फर्क ये है अभी भी वही 4 साल वही 4 कलर, लेकिन जहां पर पहला कैश फ्लो 1 साल के एंड पे था और यहां पर पहला कैश फ्लो अभी फौरन है, तो अगर इस सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इस वाले 3 की तो पीवी की जरूरत नहीं है, वो तो यही है, बाकी 3 रह गए, तो यही वाला फार्मूला अब इन 3 पे लग जाएगा। यानी इसका अगर फार्मूला बनाए तो वो बन जाएगा 3000 एज इट इज प्लस बाकियों पे वही वाला फार्मूला, ये वाला ये आ गया, बाकी 3 पे यही वाला फार्मूला लग गया। अगर इसी सवाल की मिसाल बना लें, यही 12%, तो इसका आंसर बन जाएगा ये वाला 3000 एज इट इज और बाकी 3000 रह गए 3। इसका भी सवाल कर दें। 4000 रिसीवेबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, 4000 रिसीवेबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 5 years, फॉर 5 years। डिस्काउंट रेट 16%, 16%। बताएं प्रेजेंट वैल्यू। इरफान, वो तो कर गया ठीक। सर कह रहे थे ठीक करिए। नहीं तो उस पर मुझे कोई लगाने की जरूरत है पासवर्ड या इसका पासवर्ड पीछे नहीं वो नहीं ये तो मेरे पे डाल दो। पीछे भी नहीं है, देखो पीछे नहीं इसमें नहीं लगता, फिर नहीं लगता इसमें। उनको बता देना कि नहीं लगता इसमें, जो है ये वाली बस उनको बता देना कि नहीं लग रही इसमें। जी क्या फिगर है? 4000 प्लस 4000 और साल है 5 और हर क्वार्टर में तो हो गए 20, एक ये है, बाकी रह गए 19, 1 माइनस, और डिस्काउंट रेट क्या है? लेकिन पर क्वार्टर हो गया वो 4%, तो -19, 5 6 5 3 6। तीसरा सिनेरियो, इसमें बताएं कोई इतराज? तीसरा सिनेरियो, अच्छा तीसरा सिनेरियो ना फिर मगर पढ़ के कर लेते हैं। तीसरा सिनेरियो इसको कह लेते हैं डिलेड। ये बीएफडी में होगा काफी डिलेड।
और बीएफडी में इसमें ना ग्रोथ भी आनी है, एनवीटी में तो नहीं, खैर परपेचुइटी में आनी है, लेकिन वो बीएफडी के जिस टॉपिक में आएगी वही तभी बताऊंगा, क्योंकि ये वाला लेक्चर मैंने रिपोर्टिंग वालों से भी शेयर करना है, तो बस ये इतना ही बताऊंगा, ग्रोथ वाला नहीं बता रहा अभी। डिलेड एनवीटी, डिलेड एनवीटी का मतलब ये है कि है एनवीटी, लेकिन इन दो सवालों में कॉमन बात क्या है कि ईयर 1 से ही कैश है, खाली साल कोई नहीं है। अच्छा, अब उसको बताने से पहले ना मैं इसमें आपको कुछ नंबरिंग कर देता हूं। ये है ईयर 1 2 3 4, ये वाला हरा 3000 और ये वाला हरा 3000 हैं तो दोनों ही ईयर 2 के, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ये ईयर 2 के एंड पे है, ये ईयर 2 के स्टार्ट पे है। ये लाल वाला 3000 और ये लाल वाला 3000 दोनों ईयर 1 के हैं। फर्क क्या है? एक एंड पे है, एक स्टार्ट पे। इसका मतलब है कि ईयर का ताल्लुक नहीं है, ईयर में टाइमिंग का ताल्लुक है। जैसे यहां भी यही वाले 4 कैश फ्लोज हैं, यहां भी यही वाले 4 कैश फ्लोज हैं, यहां पर भी ईयर 1 2 3 4, वहां पर भी ईयर 1 2 3 4, लेकिन दोनों के आंसर में फर्क है। तो इसका मतलब है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ना ईयर 1 2 3 से नहीं होता, डिस्काउंटिंग का ताल्लुक होता है टाइम लाइन पे बने हुए पॉइंट्स ऑफ टाइम से। जैसे ये है 0, यहां से 1 साल बाद वाला पॉइंट है 1, फिर 1 साल और बाद वाला पॉइंट है 2, फिर 1 साल और बाद वाला पॉइंट है 3 और फिर 4। अब ये जो मैंने नीला नीला 1 2 3 4 लिखा है ना, ये ईयर 1 2 3 4 नहीं है, ये इस टाइम लाइन के ऊपर एक एक साल का गैप है, ये पॉइंट्स हैं। यानी ये पॉइंट है 2 साल बाद, ये पॉइंट है 3 साल बाद, तो ये पॉइंट्स ऑफ टाइम है। ये आज है मतलब 0, ये आज से साल बाद है पॉइंट 1, ये मजीद 1 साल बाद है, ये मजीद 1 साल बाद है, ये मजीद 1 साल बाद है। तो इन दोनों मिसालों में है 4 साल, कैश फ्लो भी 3-3000 है और है भी लाल हरा काला नीला, लेकिन दोनों में फर्क क्यों है? क्योंकि टाइम लाइन के ऊपर डिफरेंट प्लेस्ड है। ये किस ईयर का कैश फ्लो है? किस ईयर का? ईयर 2 का। टाइम लाइन पे किस पॉइंट पे प्लेस्ड है? 2 पे। ये किस ईयर का कैश फ्लो है? कैश फ्लो ईयर 2 का है, लेकिन टाइम लाइन पे कहां प्लेस्ड है? पॉइंट 1 पे। तो डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ईयर से नहीं है, टाइम लाइन से। डिलेड एंट्री क्या होती है? इसमें भी यही 4 कैश फ्लोज बना लेता हूं, यही रंगों वाले। ईयर से नहीं है, टाइम लाइन से। इसमें भी यहां 3000 लाल वाला, ये हरा वाला 3000, ये काला वाला 3000, ये नीला वाला 3000। लेकिन अब मैंने फर्क ये डाल दिया कि ये ईयर 4 है, ये ईयर 5 है, ये ईयर 6 है और ये ईयर 7 है। अभी भी वही 4 कैश फ्लोज हैं, लाल हरा काला नीला, लेकिन अब मैंने फर्क ये किया कि पहले 3 साल खाली गुजार दिए, ये 3 साल खाली हैं, ये 3 साल खाली है एनवीटी लेकिन डिलेड है, 3 साल खाली हैं और अभी भी है 4 कैश फ्लोज, लेकिन टाइम लाइन पे कहां प्लेस्ड हैं? 4 5 6 7 पे। ये डिलेड है, इसमें ये 3 पॉइंट्स खाली है, 3 साल खाली है कह लें, या 3 पॉइंट्स खाली हैं। अब है चूंकि ये एनवीटी, इसलिए फार्मूला तो एनवीटी वाला ही लगेगा। फार्मूला तो इस पे एनवीटी वाला ही लगेगा, R1 - 1 + I पावर -n I। फार्मूला तो यही लगेगा। और अगर इसी सवाल में अगेन मैं 12% रख लूं तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3000, 1 - 1.12। कितने कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी है? कितने कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी है? 4 कैश फ्लोज तो अब भी 4 हैं, तो पावर तो अब भी -4 ही होगी। कितना आंसर आएगा? वही आएगा, वो 9112। पहले इस फार्मूले का आंसर लगा के भी आंसर यही आया था, इसको प्रेजेंट वैल्यू कहा था। अब मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू नहीं कह रहा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब वैसे तो लेक्चर में रिपोर्टिंग में भी शेयर कराऊंगा, लेकिन खास तौर पे बीएफडी के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात। ये जो फार्मूला लगाया ना, चाहे एनवीटी का हो चाहे वो जो सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग थी, चलो एनवीटी की बात करता हूं। इस फार्मूले का डिजाइन ये है कि जब ये फार्मूला, जैसे सीढ़ियां हैं और 1-1 फुट की सीढ़ी है, जो स्टेप है वो 1-1 फुट का है। अगर ऊपर से किसी ने नीचे आना है तो डिजाइन ये है कि वो जब नीचे आएगा तो 1-1 फुट के मल्टीपल में नीचे आएगा। पता नहीं क्या बात कर दी मैंने। अगर सीढ़ियां 1-1 फुट चौड़ी हैं, ऊंची हैं, अगर किसी ने उनसे नीचे आना है तो उन सीढ़ियों का डिजाइन ऐसा है कि वो 1 फुट नीचे आएगा, 4 इंच नीचे नहीं आ सकता। तो ये जो डिस्काउंटिंग का फार्मूला है ना, इसका डिजाइन ऐसे है कि फिगर ने 1-1 सीढ़ी उतर के पीछे आना है।
अब यहां पर सीडी क्या है, एक साल। तो इस फार्मूले का काम यह होगा कि ये जिस सीरीज पे लगेगा ये उसको खींच के नीचे लाएगा और एक सीढ़ी नीचे उतरेगा। किससे एक सीढ़ी नीचे, पहले कैश से। ये फार्मूला जिस सीरीज पे लगेगा जो आंसर निकलेगा वो पहले कैश से एक सीढ़ी पीछे आएगा। यानी ये जो 9112 है ये वैल्यू टाइम लाइन पे कहां प्लेस्ड निकली है, 0 पे। चूंकि ये पॉइंट 0 पे निकल आई इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू कह दिया। जब यही वाला काम इस सवाल में किया, क्या इस सीरीज के ऊपर ये फार्मूला लगाया, तो इस फार्मूले ने क्या किया, इन सब फिगर्स को खींच के एक स्टेप नीचे लाइए। और वो एक स्टेप नीचे क्या है, तो अब जो आंसर निकला है 9112, ये टाइम लाइन पे ये वैल्यू कहां प्लेस्ड है, इसलिए ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। तो ये जो एनवीटी का फार्मूला है ये डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहा, फिगर्स को खींच के जस्ट एक सीढ़ी नीचे ला रहा है, इस पहले कैश से एक सीढ़ी नीचे। तो इस मिसाल में चूंकि ये टाइम 0 नहीं है इसलिए ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। इस मिसाल में चूंकि ये टाइम 0 था इसलिए ये प्रेजेंट वैल्यू थी। तो इस फार्मूले का मकसद प्रेजेंट वैल्यू निकालना है जी, नहीं, एक सीरीज को खींच के एक स्टेप नीचे उतरना है और वो एक स्टेप है पहले कैश से पिछला स्टेप। अच्छा, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना तो ईयर ना याद रखें, पॉइंट्स बोले। अब बताएं क्या कह रहे हैं। अगर पॉइंट 3 पे रुके होते हम एग्जिस्ट करें तो फिर पहला कैश जिस सीढ़ी पे है ना, ये फार्मूला एक सीढ़ी और नीचे उतारेगा उन सबको इकट्ठे करके। हाँ, यानी ये फार्मूला इसको इधर लाता है, फिर इन दोनों को पकड़ के इधर लाता है, फिर इन तीनों को पकड़ के यहां लगता है, फिर इन चारों को पकड़ के यहां ले आता है। अब इस सवाल में और इस सवाल में फर्क यह है, इसमें और इसमें वही कैश फ्लोज हैं, लेकिन जहां पर इन सबको जब एक सीढ़ी नीचे उतारा तो वो सीढ़ी 0 थी इसलिए ये प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन इसको जब एक सीढ़ी नीचे खींचा तो फिर ये 0 नहीं था, लेकिन हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हमें इस पे दोबारा से सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग लगा के यहां तक लाना पड़ेगा। यानी हमें इस 9112 को 1 + 12% पावर 3 6486 ये है डिलेड एनवीटी। यानी है एनवीटी लेकिन 0 से चलें तो साल दूर नहीं है, ज्यादा दूर है। तो इस पे पहले एनवीटी का फार्मूला लगेगा, लेकिन वो पहले कैश से एक सीढ़ी नीचे उतरेगा, फिर उसको हमें 0 तक मजीद खींच के लाना पड़ेगा सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग लगा के। ये इन तीनों को कंपेयर करके जो पूछना है पूछें, फिर मैं परपेचुटी बनाता हूं। अगर हम तो फिर वो 0 है ना, फिर वो 3 नहीं है, फिर वो 0 है। हाँ जी, इन तीनों में कंपैरिजन और उसके हिसाब से कोई सवाल। ये हो गई एनवीटी डिस्काउंटिंग। अब मैं इसी को ना परपेचुटी बनाता हूँ। परपेचुटी बीएफडी में है, रिपोर्टिंग में एज सच कोई खास परपेचुटी नहीं है। रिपोर्टिंग में तो खैर एनवीटी, हाँ एनवीटी है, लीजेस में है। परपेचुटी रिपोर्टिंग में चांस कम है। परपेचुटी डिस्काउंटिंग करते हैं। परपेचुटी है जो है तो एनवीटी, लेकिन ये सदका जारिया, एन नहीं है इसका, चलती जाएगी ताहयात। है एनवीटी लेकिन ये वो एनवीटी है जहां पर एन इन्फिनिटी है, इनडेफिनेट कह लें। ये वो एनवीटी है जहां एन इन्फिनिटी है। तो यही तीनों सिनेरियोस, लेकिन फर्क ये पड़ रहा है कि ये 3000 आगे भी चलता जाएगा।
अब अगर आगे भी चलता जाएगा तो n कितना हो गया, इन्फिनिटी, और अगर ये इन्फिनिटी हो गया ना तो पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 0। तो पीछे फार्मूला रह जाएगा r इंटू 1/i। ये फार्मूला बन जाएगा PV इज इक्वल टू R इंटू 1/i। और अगर इस सवाल को सॉल्व करें तो PV इज इक्वल टू 3000 1/, $25,000। इस हमेशा के कैश फ्लो की पीवी 25,000 है। अब आप इसको मैं दो इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। सीधा देख लें तो ज्यादा आसान है कि कोई कह रहा जी मेरे पास पैसे जमा कराओ, मैं तुम्हें सारी जिंदगी इतने पैसे देता रहूंगा, तो हम उसको 25,000 जमा कराएंगे तो वो मैं सारी जिंदगी 3,000 देता रहेगा। लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट है तो जब हमें एन ही नहीं पता तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल आई, ये पूछ रहे हो ना। हो असल में ये रहा है कि 3,000 जितना दूर जाता रहेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो ये 25,000 जो है ना, ये एक लंबी लिस्ट तक तो प्रेजेंट वैल्यू 25,000 बन गई है, उससे आगे वालों की प्रेजेंट वैल्यू 0.00 करके हो गई थी, तो वो इमटेरियल हो गई। इसलिए जहां तक पकड़ सका पकड़ लिया, उसके बाद वाले इमटेरियल हो गए। यही वाली चीज अगर एडवांस में हो तो ये चलता जा रहा है, और यही वाला काम ये हो जाएगा 0। तो फार्मूला श्रिंक होके रह जाएगा एक R एज इट इज प्लस, और अगर इसी मिसाल पे लगा लें तो एक 3,000 एज इट इज प्लस और अगर वैसे ही कॉन्सेप्चुअली भी सोचें तो ये बहुत सारे 3,000 हैं, ये उन बहुत सारे 3,000 से एक ज्यादा है, तो वो 25 से एक ज्यादा 28 हो गया। और अगर इसमें डिलेड है तो इस हमेशा के 3,000 की पीवी क्या आ गई, 25,000। लेकिन ये पीवी नहीं है तो इसको फिर हमें 3 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा। 17795 डिलेड परपेचुटी।
जी नोटेड। परपेचुटी डिस्काउंटिंग डन और इनफैक्ट डिस्काउंटिंग डन। अब ये लेक्चर चूंकि मैंने रिपोर्टिंग से शेयर करना है तो बस ये लेक्चर 3 बस मैं यही एंड करता हूँ।